बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इस्लाम अल्लाह की कसम नबी अकरम के मौजज़े दिखाने से नहीं फैला। आप समझते हैं कि चमत्कार दिखाने से इस्लाम फैला? नहीं, खूब दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। प्यासे थे लोग, काफिरों ने कहा मोहम्मद बता तेरी कौम के लोग प्यास से तड़प रहे हैं, कैसे पानी पिलाएगा? पानी हमारे पास है। नबी अकरम ने फरमाया बिस्मिल्लाह, और आपकी उंगलियों के पोर से पानी के चश्मा बहने लगता है, पानी टपकने लगता है। सारे सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से गिरने वाले पानी को पी रहे हैं, लेकिन नबी का ये मौजिजा देखने के बाद भी काफिर इस्लाम नहीं ला रहे हैं। वो नबी से जंग करने पर आमादा है, इस चमत्कार को देखने के बाद भी कोई इस्लाम नहीं ला रहा है। अबू जहल कह रहा है कि मोहम्मद बता दो कि मेरी उंगली में, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर बता दोगे तो हम इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते इस मुट्ठी को अपने कान में लगा, तेरे हाथ में जो कंकरियां मुट्ठी में बंद है वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। अबू जहल ने जब मुट्ठी को कान में लगाया तो कंकरियों से, पत्थर की कंकरियों से कलमे की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने नबी अकरम का ये मौजिज़ा देखा कि कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। कौन कहता है कि चमत्कार देखने से इस्लाम फैला, मौजिज़ों से इस्लाम फैला? खंदक का मौका उठाओ, सहाबाए किराम भूखे हैं, अल्लाह के नबी भी पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरे पेट पे पत्थर बंधा है, देखिए मुझे भूख की शिद्दत है, खंदक नहीं खोदी जा रही है, अब काम नहीं हो रहा है, कुछ मिल जाता, किसी के पास सत्तू हो, खजूर हो, एक घूंट दूध ही मिल जाए। अल्लाह के नबी अपना पेट खोल देते हैं और कहते हैं तुम एक पत्थर बांधे हो, जरा मेरे पेट का हाल देखो। आपने जब अपना कपड़ा उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे कि देखो मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूं, ये मत समझो कि मैं खुद खा पी कर आया हूं और तुम्हें भूखा काम करने पर मजबूर कर रहा हूं। ये हालत जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर ने देखी तो सीधे घर चले जाते हैं और कहते बीवी आज ये कंडीशन देखी है। फरमाया एक ही बकरी है, जल्दी से ज़िबा कर दिया। फरमाया कि जाओ और अल्लाह के नबी के कान में कह देना आप अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर चले। बकरी का छोटा सा बच्चा ज़िबा किया है। देखो खंदक खोदने वाले 300 साहबा हैं, अगर सबको लाओगे तो देखो घर में बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ चंद लोगों को, यानी नबी अकरम अपने साथ खास लोगों को, 5-6 लोगों को ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्दुल्लाह जाबिर आते हैं, अब्दुल्लाह इब्न जाबिर, और कहते हैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने अभी बकरी का एक छोटा सा बच्चा ज़िबा कर दिया है, हमारी बीवी ने कहा है 4-5 आदमी जो आपके पास हो आप उनको लेके चलिए और घर में हम खाना खा लेते हैं। अल्लाह के नबी के कान में कहा जा रहा है 4-5 लोगों को लेके चलिए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए खंदक वालों इधर आओ, हजरत जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिटी गुम हो जाती है कि क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी, हम तो 4-5 लोगों की बात कर रहे हैं और आप 300 आदमियों को दावत। फरमाया कि जाओ अपने घर और अपनी बीवी से कह देना, अपनी बीवी से कह देना पड़ोस की एक औरत को बुला लाओ, वो रोटियां बेलती रहे, तुम तवे पर रखती रहना बस, और मैं आ रहा हूं। हजरत जाबिर आते और अल्लाह के नबी के का यही फरमान सुना देते हैं अपनी बीवी को। बीवी कहती है अल्लाह तुम्हें गारत करे। ये उस जमाने में एक जुमला चलता था, सगिलत का सवागिल, खोने वाली तुझे खो दे, यानी तेरी माँ तुझ पर रोए, यानी तू मर जा। आए जाबिर पकाना तो मुझे है, रोटी तो मुझे बनाना, सालन तो मुझे बनाना है, खाना तो हमें तैयार करना है, और आप 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, क्या होगा? फरमाया आए मेरी बीवी मुझे बद्दुआ मत दे। अल्लाह के रसूल को मैंने 5-6 लोगों को कहा था, लेकिन नबी अकरम ने अनसुनी कर दी। 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं। अब जैसा उन्होंने कहा वैसा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की बीवी से कहते हैं तुम पर्दे में चली जाओ। फिर हांडी का ढक्कन खोलते हैं और उसमें थुक थुकाते हैं,
कुछ पढ़ते हैं, थुकथुकाते हैं और कहते हैं कि आए जाबिर की बीवी, तुम रोटी बनाती जाओ, आग पर सेंकती जाओ और देती जाओ। अल्लाह की कसम, जो खाना 4-5 लोगों के लिए था वो 300 लोगों ने पेट भर के खाया, फिर बच गया। फिर जाबिर के घर वालों ने खाया और उस इलाके के गरीबों में भी बांटा और तकसीम किया। अल्लाह की कसम, ये जिंदा जाबिर मौजिज़ा देखने के बाद भी खंदक खोदने वाले वो काफिर ईमान नहीं लाए। चमत्कार देखने से और चमत्कार करने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता है। आप कितना ही लोगों को कुछ भी दिखाएं, इस्लाम चमत्कार से नहीं फैला है। हजारों की भीड़ है, कहती है कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, हम ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी उंगली का इशारा कर देते हैं, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा चांद के 2 टुकड़े, लेकिन इस चमत्कार, इस मौजिज़े को देखकर भी कोई इस्लाम नहीं लाता है। इस्लाम नहीं फैला है मौजिज़ों को दिखाकर, इस्लाम नहीं फैला है चमत्कार दिखाकर। इस्लाम तो फैला है अपना अमल दिखलाकर, इस्लाम तो फैला अपना किरदार दिखलाकर। इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से भी नहीं फैला, इस्लाम फैला अपने आला अखलाक और आला करैक्टर और अच्छे आदत की वजह से। नबी अकरम की अच्छी आदतों को देखा, फौरन लोग इस्लाम लाते चले गए। मेरे भाइयों, याद रखिए, चमत्कार और मौजिज़े अगर इस्लाम के फैलने का जरिया होते तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर मौजिज़े दिखाने वाला कौन होता। मेरे भाइयों, कुरान से बड़ा मौजिज़ा फिर क्या होता। लेकिन आप याद रखिए कि इस्लाम मौजिज़ों से को दिखाकर नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो जो दावत आप दे रहे हैं उस पर खुद अमल करिए। आपके अखलाक अच्छे हो, आपका करैक्टर अच्छा हो, आपका स्वभाव अच्छा हो, आप बोले तो फूल बरसे, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। इस आला अखलाक और आला किरदार की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम नाम है आला अखलाक का, इस्लाम नाम है आला किरदार का। आज हमारे अमल देख लो, इस्लाम की जिंदगी में हम ढल जाए तो लोग हमें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था, आए घर घर तबलीग करने वालों, आए बोरिया बिस्तर और स्टोव लेकर, चूल्हे लेकर जमातों में जाने वालों, 3 दिन और 40 दिन के चिल्ले करने वालों, तुम इसलिए जाते हो ताकि लोग इस्लाम के करीब हो जाएं। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, सिर्फ नबी का करैक्टर अपने अंदर पैदा कर लो, लोग तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएंगे, खुद ब खुद इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। हमारा हाल हुआ है, हमारी हालत कोई देखे तो हमसे और दूर भाग जाता है। ये इस्लाम, ये मुसलमान। सुना है वो लतीफा कि एक आदमी को दांत में बड़ा दर्द था, चीख रहा आह आह, और डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहने लगा कि हमारा दांत देखो। डॉक्टर ने कहा कि इसको उखाड़ना पड़ेगा। उसने कहा कि कितना पैसा लगेगा। उसने कहा 200 रुपए फीस है, दांत को उखाड़ेंगे, दांत में दवा ववा लगा देंगे, 200 रुपए फीस। अच्छा, दवा के साथ कहा दवा भी दे देंगे तुम्हें 5 दिन की, उतने दिन में ठीक हो जाओगे तुम। तय हुआ 200 रुपया का, ठीक है। बैठाया उसको और लगाया उसके दांतों में पिलास और उखाड़ा उसका दांत, तो वो कस के चिल्लाया जोर से, मर गया। 3-4 चीखें उसने मारी। बहरहाल दांत तो डॉक्टर ने उखाड़ दिया, दवा ववा उसको लगा दी। जब पैसा देने की बारी आई तो डॉक्टर को वो 200 रुपए देने लगा। डॉक्टर ने कहा 600 रुपए दो। उसने कहा साहब तय तो हुआ था 200 रुपए, आप 600 रुपए क्यों मांग रहे हैं हमसे? डॉक्टर ने कहा कि इसलिए 600 मांग रहा हूं कि मेरे क्लिनिक के बाहर जो 2 पेशेंट बैठे हुए थे वो तेरे चीखने और चिल्लाने से भाग गए। उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे। वो 200 और देते, 200 और देते तो 400, अब वो तुझे देना पड़ेगा क्योंकि तू चिल्लाया क्यों है। वो 2 पेशेंट मेरे भाग गए इसलिए 600 दे। ये हालत आज हमारी है। इस्लाम हम दिखाकर दूसरों पर अमल करें, दूसरे हमारे करीब आए, लेकिन हमारी आदतें, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमारे हालात को देखकर लोग हमसे भाग और रहे हैं, हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इन दूर होने वालों का खमियाजा, इन दूर होने वालों का अजाब भी हमारे ऊपर मुसल्लत होगा। मेरे भाइयों, हम उस अजाब से बचेंगे नहीं। जो हमारे करीब आना चाहते थे हम उनको अपने आदतों से,
हम उनको अपने अखलाक और किरदार से हम उसको दूर कर रहे हैं, उसका अजाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। ये हालत आज हमारी हो चुकी है। एक और चीज समझने की कोशिश करो, जब मक्के के अंदर, जब मक्के में भी इस्लाम फैला, मदीने में भी, मेरे भाइयों अब इस जरूरत पड़ी कि इस्लाम का प्रचार दूसरे शहरों में कराया जाए, जरूरत पड़ी कि दूसरी सिटी में भी इस्लाम का प्रचार हो। तो हजरत मुआज इब्ने जबल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। मुआज इब्ने जबल को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो आपने मुआज इब्ने जबल से कहा, आए मुआज, यमन की तरफ तुम जा रहे हो, यमन की तरफ तुम जा रहे हो लोगों को दावत व तबलीग देने के लिए, इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए, तो आप उनको इस्लाम की दावत कैसे दोगे? सुनिए, हिकमत देखिए, होशियारी देखिए, दानाई देखिए। बताओ तुम यमन के लोगों को दीन की दावत कैसे दोगे, यमन के लोगों को दीन की तरफ कैसे बुलाओगे? हजरत मुआज इब्ने जबल इसका जवाब देते हैं, क्या अल्लाह के नबी, मैं उनसे कहूंगा कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात वल हज व सौम रमजान। मैं उनसे कहूंगा कि कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौहीद पर कायम हो जाओ। तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तुम्हारे ऊपर रमजान के पूरे महीने का रोजा फर्ज है, तुम्हारे ऊपर इस्तिताअत होने पर ज़कात भी फर्ज है, तुम्हारे ऊपर खाने काबा का हज बैतुल्लाह की ज़ियारत जिंदगी में एक बार तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह के नबी ने कहा, ना आए मुआज, तुम इस तरीके से दावत दोगे तो यमन के लोग कभी तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? किसी से पूछें कि बताओ कि इस्लाम के पिलर कितने हैं, तो आप जवाब देंगे 5। यही तो है ना इस्लाम, कलमे तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 5 चीजें, और 5 की दावत भी देना है। लेकिन आपने क्या कहा, आए मुआज, और मुआज ने भी सही बात कही थी, अल्लाह के रसूल हम इस्लाम की तरफ बुलाएंगे, उनको इस बात का हुक्म देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ना आए मुआज, ऐसा अगर करोगे तो कोई इस्लाम के करीब नहीं आएगा। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज, वो भी सख्ती के साथ हर हाल में, और फिर ज़कात, फिर रोजा भी, हज भी। आए मुआज, लोग इसको बहुत बड़ी मुसीबत समझने लगेंगे और भाग जाएंगे, कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। गौर कीजिए हिकमत क्या चीज है। आपने कहा है तो 5 चीजें इस्लाम का पिलर्स, लेकिन जब तुम यमन में जाओ तो यमन के लोगों से कहना कि लोगों तुम एक अल्लाह की इबादत करो, पहले उनको कलमे की दावत देना। जब वो तौहीद में मजबूत हो जाएं, जब वो कलमा पढ़ लें, तौहीद के मतवाले बन जाएं, तौहीद अपने अंदर वो जागुज़ी कर लें, तौहीद अपने अंदर पैबस कर लें, तो आए मुआज, जब तुम देखो कि वो तौहीद में पक्के हो गए हैं, तो फिर उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, जब वो नमाज में पक्के हो जाएं, जब वो नमाज के पाबंद हो जाएं, जब वो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करने लगे, और जब वो उसके आदी हो जाएं, तो फिर उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर रमजान के, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की गई है। इतना इतना माल, इतने इतने ऊंट, इतनी इतनी गायें, इतनी इतनी बकरियां, इतनी इतनी जमीन में पैदावार पर इतनी इतनी ज़कात, तब तुम उनको बताना, डायरेक्ट नहीं। जब वो नमाज के आदी हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे और नमाज को अपनी जान और अपने माल से ज्यादा महबूब समझने लगे, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है। जब वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात भी देने लगे और वो अपने माल को अल्लाह की राह में बेदरा खर्च करने में के माहिर हो जाएं,
उनसे कहना कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रमजान के एक महीने के रोजे भी फर्ज किए हैं। जब वो रोजा भी रखने लगे और रोजे के भी आदी हो जाएं, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने जिंदगी में एक बार हज बैतुल्लाह खाने काबा की जियारत यानी हज भी फर्ज किया है, चाहे इसको करने में कई साल लग जाएं, लेकिन एक एक करके उनको बुलाना, पांचों चीजें बैक वक्त एक साथ पेश मत कर देना। अगर तुमने पांचों चीजों को एक साथ पेश कर दिया तो लोग भाग जाएंगे, फिर इस्लाम को बोझ समझेंगे अपने ऊपर और कोई भी आदमी इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। देखिए कितनी हिकमत भरी बात बताई थी अल्लाह के नबी ने, एक एक करके बुलाओ, एक एक करके बुलाओ, एक एक करके बुलाओ। होशियारी दानाई हमने छोड़ दी है, अक्लमंदी हमने छोड़ दी है। जहां नेकी की तरफ हमें बुलाना है होशियारी से और अक्लमंदी से, एक चीज बताऊंगा आपको, वहीं लोगों को बुराइयों से भी रोकना है बड़ी अक्लमंदी से और दानिशमंदी से। बैक वक्त नहीं रोक सकते हैं आप। कितनी बार बोल चुका हूं, जो बारातों का सिस्टम है और इतने इतने लोग बाराती बन के जाते, आप रोक देंगे? बैक वक्त नहीं रोक पाएंगे। और फिर एक बारात में 50 किस्म की खुराफात आप रोक देंगे? नहीं रोक पाएंगे। बुराइयों को भी रोकने में बड़ी हिकमत होनी चाहिए। और उसका एक वाकया आपको सुना दूं, सुना होगा आपने, लेकिन मैं सुनाता हूं, जरा सुनिए। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है, अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स, और आकर कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। है इस चीज को समझने की कोशिश करिए आप। इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना की। और मांग किससे रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दो चीजें समझ लीजिए, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना की। और मांग किससे रहा है? नबी अकरम से। इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जो सबसे गंदा काम। और इजाजत किससे मांग रहा है? जो कायनात की सबसे महबूब और प्यारी हस्ती। दोनों चीजों को देखिए आप। सबसे गंदा काम जिना, और जिना की परमिशन किससे मांग रहा है? जो कायनात की दुनिया की सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी हस्ती। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दी। मुसलमान है, सहाबी है, इस्लाम लाया, नबी को देखा तो सहाबी हो ही गया। सहाबी है, नबी से इस्लाम लाया, लेकिन नया नया है, नया नया है। अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए मुझे। किस बात की? मुझे जिना करना है। दूसरे साहबा कर भाई, जिना की इजाजत कोई भी मांगे? यहां तो कोई बीड़ी पीते आ रहा है, मौलाना जर्जीस को देख रहा हूं। अदब, एहतराम, ठीक है। सोचिए कि वो कैसी कौम थी जो जिना की इजाजत मांग रही है, और किस कौम को सुधारने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा गया, जो ये भी नहीं जान पा रही है कि जिना की इजाजत अब किससे मांग रहे हैं। सोचो कैसे लोग रहे होंगे वो। और समझाने वाला साहब अगर है, चुप चुप, एक तो डांट रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखो। आपने सहाबा से कहा नहीं, डांटो नहीं। आप भी कह सकते थे चुप चुप चुप, बदतमीज, कैसी इजाजत मांग रहा है। आप कुछ भी कह सकते थे, आप नबी थे, नबी का मकाम बड़ा था, आप डांट सकते थे साहबी, लेकिन आपने नहीं डांटा। आपने साहबा से कहा नहीं। और जो जिना की इजाजत मांग रहा था उससे क्या कहा? उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ और पास आ जाओ मुझसे। करीब बिठा दिया, सहाबा बैठे हैं, और जो जिना की परमिशन मांग रहा था उसको अपने करीब कर लिया। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जिना की परमिशन मांग रहा है एक सहाबी, और अल्लाह के रसूल उसको, सहाबा घूर रहे हैं, सहाबा बुरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सहाबा पर कयामत फट पड़ी, जमीन फट पड़ी और सहाबा धंस जाए। ऐसा लग रहा था कि कितने गंदे काम की इजाजत किससे मांग रहा है। सहाबा को ऐसा महसूस हो रहा है। और ये
मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठा, आपने कहा इधर आओ, और अल्लाह के रसूल उसको करीब कर रहे हैं, मस्जिद में भी है और नबी के करीब भी है। आपने कहा अब बोलो, क्या बोलते हो? अल्लाह के नबी वो जिना करेंगे। कोई है? ओ इंतजाम सब है मेरे पास, बस परमिशन दे दो। आपने कहा ठीक है। ओहो, अंदाज देखिए। आपने कहा भला क्यों नहीं, भला मैं तुम्हें इस काम से कैसे रोक दूं? तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो, मैं तुम्हें कैसे खाली हाथ जाने दूं, कैसे तुम्हें रोक दूं? लेकिन मेरे जाने से, तुम जिना के लिए जाने से पहले मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दो। अंदाज देखिए। जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या वो काम तुम अपनी मां के साथ करने के लिए तैयार हो? जो चीज उस लड़की के, उस औरत के पास है, वो चीज तुम्हारी मां के पास भी है, क्या तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे? इतना सुनना था, तन बदन में आग लगी। कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी मां के बारे में ये तसव्वुर कर ले? लेकिन तन बदन में आग लगने के बाद भी वो नबी अकरम से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी मां के साथ जिना करो, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि आप तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? उस नौजवान ने कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, न अल्लाह के नबी, मेरी माँ मेरे बाप आप पर सदके जाएं, आप पर कुर्बान जाएं। ऐसा कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा? आपने कहा शराफत को कौन तार तार कर सकता है? अच्छा, मां के साथ ना करो कोई बात नहीं, अगर बहन के साथ ये जिना करना पसंद करोगे, चलिए मां तो शरीफ आदमी नहीं जाएगा मां के साथ जिना करने, क्या ये काम तुम अपनी बहन के साथ करना पसंद करोगे? वो चीख पड़ा अल्लाह के रसूल, कोई शरीफ इंसान अपनी बहन के साथ भी जिना नहीं कर सकता। आपने कहा क्या तुम ये काम अपनी बेटी के साथ करना पसंद करोगे? तीर पे तीर, लेकिन अंदाज बड़ा सुहाना, अंदाज बड़ा दिल को छू जाने वाला। ये नहीं कह रहे कि अपनी बेटी के साथ चाह कर ले, नहीं, ये कह रहे हैं क्या तुम अपनी बेटी के साथ करोगे? उसने कहा नहीं। आपने कहा अच्छा, मां बहन बेटी तो खूनी रिश्ता होता है, कोई उसके साथ जिना करना पसंद नहीं करेगा। अच्छा चलो, अपनी मां की बहन के साथ यानी खाला के साथ ये काम करना पसंद करोगे? कहने लगा अल्लाह के नबी, शरीफ इंसान अपनी खाला के साथ भी काम करना पसंद नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा, अपने बाप की बहन के साथ यानी मां की बहन के साथ जिना पसंद नहीं करोगे, तो अपने बाप की बहन यानी फूफी के साथ जिना करना पसंद करोगे? उसने कहा अल्लाह के रसूल, फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई भी शरीफ इंसान अपनी फूफी के साथ भी जिना नहीं करना पसंद करेगा। आपने कहा नौजवान, जब तुम खुद अपनी जबान से ये कह रहे हो, आइडिया, अंदाज, जब तुम अपनी जबान से खुद इस बात को कबूल कर रहे हो कि उसकी तुम अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी फूफी के साथ, अपनी खाला के साथ ये पसंद नहीं कर सकते? कहा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हो, अगर कोई दूसरा तुम्हारी मां के साथ जिना करे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। दूसरा तुम्हारी बहन के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे? नहीं। दूसरा तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। दूसरा खाला के साथ, फूफी के साथ करना, गलत काम करना चाहे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। फरमाया फिर तुम जिस लड़की के साथ जिना की परमिशन मांग रहे हो, वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की चची होगी, किसी की खाला होगी। फिर उसको अगर पता चलेगा कि तुमने ऐसा किया है तो वो कैसे पसंद करेगा?
कि हमारी बहन के साथ जिसने मुंह काला किया वो इस दुनिया में जिंदा रहे? वो कैसे पसंद करेगा जिस तरह तुम नहीं चाहते हो कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी खाला और मेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे, तो दूसरा कैसे गवारा करेगा कि तुम किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ गलत काम करो? अंदाज अच्छा था, दिल को छू जाने वाला था। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? उस नौजवान ने अपना सर आगे बढ़ा दिया और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे सर पर हाथ फेर दीजिए और मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे इस जिना की बदतरीन बुराई से बचा ले, मुझे महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, आय अल्लाह, इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। आय अल्लाह, इस नौजवान को जिना जैसे बदतरीन जुर्म से इसकी हिफाजत फरमा ले, इसको बचा ले। उस नौजवान का बयान है, उस नौजवान का बयान है, सुनन बैहक़ी के अल्फाज हैं, उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए ये दुआ की थी कि अल्लाह इस नौजवान को जिना से महफूज फरमा, इसको इस बदतरीन बुराई से बचा ले। उस दुआ के दिन से, जिस दिन ये दुआ की, उस दुआ के दिन से आज तक, अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ जिना ही नहीं बल्कि हर हराम काम से मुझे बचा लिया है, हर हराम काम से मुझे दूर कर दिया है, हर हराम काम से मुझे नजात अता फरमा दी है। नबी अकरम की दुआ का यह असर हुआ। पूरा वाकया बयान करने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह नबी अकरम की हिकमत थी, आपने उसको डांट कर नहीं भगाया। आप चाहते तो इस बुराई से रोकने के लिए कह सकते थे, चुप, शर्म नहीं आती, कितना बुरा काम तुम करने के लिए उससे परमिशन लेने आए हो। और हम लोगों के अंदाज में, क्या तेरे घर में मां बहन नहीं है, हम कह सकते थे किसी को भी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको किस अंदाज से समझाया, जरा तसव्वुर कीजिए कि उसके दिल में कैसे बात बैठ गई। इसलिए मैंने कहा कि नेकियों का हुक्म तो होशियारी से, लेकिन जब बुराइयों से किसी को रोकना पड़े तो उसमें भी दूरअंदेशी, उसमें भी हिकमत होनी चाहिए। हमारा सख्त लहजा किसी को बुराई से रोकने के बजाय उसको और बुराई करने पर मजबूर कर सकता है। कभी आपने देखा होगा, बुराइयां जब करते, अच्छा किसी को डांटा, अब वो और जिद में आके करेगा, नहीं अब तो हम और करेंगे। कभी आपने देखा होगा, गुस्से में आदमी फिर उस काम को और ज्यादा करने की कोशिश करता है, और ज्यादा कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल का मामला तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी बड़ा अजीब रहा। उम्मे सलमा जब अल्लाह के रसूल के साथ निकाह में आई तो उम्मे सलमा का एक बेटा दूसरे शौहर से था जिसका इंतकाल हो चुका था, और उस इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने उम्मे सलमा से निकाह किया। तो उम्मे सलमा पहले शौहर से जो बच्चा था बेटा, उसको भी अपने साथ ले आई थी, और जब अल्लाह के रसूल के निकाह में आई तो जाहिर है कि उस बच्चे को उम्मे सलमा अपने पास रखती थी। अब वो नबी का भी बेटा हो गया, अगरचे नबी उसके बाप नहीं है, लेकिन मां तो उसकी उम्मे सलमा है, तो नबी ही उस बच्चे को पालेंगे और पोसेंगे, क्योंकि एक औरत शादी के बाद अपने उसी हस्बैंड के साथ रहेगी जिसके साथ उसने निकाह किया है, और उस बच्चे को वही पालेगा जिसने उसकी मां के साथ निकाह किया है। अल्लाह के नबी वो बच्चा चूंकि देहाती माहौल से आया था, इसलिए खाने पीने का तरीका नहीं जानता था। 7-8 साल की गोया की उम्र रही होगी, वो खाना खाने के लिए बैठा तो बैठने का तरीका भी सही नहीं था। जब खाना सामने आया तो उसने पूरा का पूरा हाथ बीचों बीच थाली में डाल दिया और उठाकर इस तरह मुंह भरने लगा। ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसके हाथ को पकड़ा और कहा, बेटे खाना रखो। उसके हाथ में जो था उसने थाली में उसी प्लेट में रख दिया। अल्लाह के नबी ने उससे फरमाया, इग़सिल यदैहि, अपने दोनों हाथों को धोकर आओ। वो बच्चा गया और दोनों हाथ धोकर आया। आपने कहा, 2 जानू होकर बैठो, ये दोनों पैर ऐसे करके, 2 जानू, जिसको हमारे यहाँ उखड़ू बोलते हैं, आप आपके यहाँ जो भी बोलते हो। आपने कहा 2 जानू होकर बैठो, या दोनों पैरों को पीछे कर लिया जाए जैसे नमाज के अंदर होता है, दोनों पैरों को पीछे कर लिया जाए, या एक पैर को पीछे किया जाए और एक पैर को उठाया जाए। ये 3 तरीके खाना खाने की सुन्नत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे तरीके से अगर किसी ने खाना खा लिया तो हराम हो गया। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, आजकल टेबल और मेज का जमाना है, अगर कोई
टेबल और मेज पे खाना खाना चाहे तो ये गुनाह नहीं है, खा सकता है आदमी, जायज है, गुनाह नहीं है। लेकिन ये सुन्नत भी नहीं है। सुन्नत ये है कि दोनों पैरों को खड़ा करके खाओ या दोनों पैरों को पीछे करके दो जानू होकर बैठ जाओ, यानी जैसे नमाज में बैठा जाता है, या फिर एक पैर को पीछे कर लिया जाए और दूसरे पैर को उठा दिया जाए। ये तीन तरीके खाना खाने के, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई आदमी पलटी मार के खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन सुन्नत का सवाब उसको नहीं मिलेगा। मेज पर खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन उसको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। आपने उस बच्चे से कहा यक्सिल यदैहि, दोनों हाथ धोकर आओ, वो दोनों हाथ धोकर आया। आपने कहा दो जानू होकर बैठ जाओ, उसने दोनों पैर पीछे कर लिए और दो जानू होकर बैठ गया। आपने कहा सम्मिल्लाह, अब अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह कहो। उसने बिस्मिल्लाह कहा। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी तरफ से खाओ, कुल भी यमीनिक, अपने सामने दाहिनी तरफ जहां तुम बैठे हो अपने पास अपनी साइड से खाओ, पूरे थाली में हाथ पैर मत मारो। जब एक थाली में सब लोग खाते हैं ना, तो हम लोग यहाँ सिस्टम बड़ा अजीब है, लोग देखते रहते हैं कि अच्छा माल किस तरफ है तो उस तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। ये लेग पीस कहाँ रखा है, इधर चाप कहाँ रखी है, इधर है। तो ये तरीका गलत। अगर एक थाली में आप खा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से खाइए, वो आपकी किस्मत है कि आपको लेग पीस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अपनी तरफ से सब, हर आदमी को अपने अपने साइड से और अपनी अपनी तरफ से खाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने उसको ये सिखाया, समझाया, इस्लाह की। लेकिन कितने प्यार से हम होते, बड़ा हो रहा हूं, अकल नहीं आ रही है। हम अपने बच्चों को भी नहीं समझा पाते हैं सही से। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो उस माँ के बेटे को जो अब नबी का बेटा बन गया, उम्मे सलमा, जो दूसरे शौहर से बच्चा जिनका पैदा हुआ था, उसको लेके आई। नबी ने तो उसको भी तरबियत की, उसको भी अच्छी तालीम दी, उसको भी अच्छा पढ़ाया लिखाया। तो सीखो हिकमत क्या है। हिकमत सोचिए, आज थोड़ी सी बात पर कितना बड़ा रिएक्शन हो जाता है, कितना बड़ा रिएक्शन। अगर आपकी मस्जिद के बाहर कोई खिंजीर का गोश्त फेंक दे तो फौरन लड़ाई और झगड़े पर आमादा हो जाएगी कौम। अभी कोई आदमी कुरान करीम को लेकर सड़कों पर निकलकर उसकी बेहुरमती करने लगे, फौरन सड़कों पर निकल आएगी कौम। अभी थोड़ी देर के लिए कर्नाटक के उस मामले को नजर में रखिए कि हिजाब पहनकर जाने वाली उस लड़की को हिजाब से रोक दिया गया, नहीं पहनने देंगे। उस लड़की के हिजाब से रोकने का रिएक्शन आपके कलकत्ता की सरजमीन तक पर दिखाई दिया कि औरतों ने भी हिजाब के फेवर में जुलूस निकाला। लेकिन मैं हिजाब के खिलाफ नहीं हूं, मैं हिजाब के फेवर में हूं। पर्दे पर हमारी 50 तकरीरें भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर। लेकिन सवाल यह है कि मेरे भाइयों, हिकमत कहां चली गई, मसलहत कहां चली गई? अगर किसी ने आग लगाने की कोशिश की तो हमने उस आग में घी डालने का काम क्यों किया, तेल डालने का काम क्यों किया? लखनऊ में हम अब जहां रह रहे हैं, मेरे पास पूरी मीडिया की एक टीम चली आई। साहब आप क्या कहते हैं, बोलिए। मैं समझ गया कि इस वक्त यूपी के चुनाव हो रहे हैं, एक लफ्ज भी अगर मैंने हिजाब के फेवर में यहां बोल दिया तो ये अमन चोपड़ा, सुधीर, जी न्यूज का एंकर, इंडिया टीवी और भारत हमारे उस बयान को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे जो यूपी के चुनाव में घी डालने का काम करेगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। उन्होंने कहा साहब आप इतने बड़े मौलाना, आपका इंटरव्यू अगर आज जाए तो ये मुसलमान कौम के लिए बड़ी बात है। मैंने कहा मुसलमान कौम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सी हमारी माँ बहनें बेपर्दा घूम रही हैं, तो क्या मैं सबको पर्दा कराने के लिए जाऊंगा? मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। सब पर्दे से रोक दिया गया। तो हमने कहा कि मैं क्या करूं, पर्दे से रोक दिया गया। मैं
चीफ मिनिस्टर थोड़ी हूं। कोर्ट में चल रहा मामला, देखा जाएगा। आप अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे? मैंने कहा मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पर्दा तो रामचंद्र की पत्नी सीता जी भी करती थी कि सीता के चेहरे को राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा और न सीता जी ने दिखाया। इसलिए मैं हिजाब का विरोध नहीं करूंगा। इस वक्त फेवर भी हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम चुनाव के मौके पर यहां आए हो। चुनाव हो जाने दीजिए, 10 मार्च के बाद हमारा इंटरव्यू ले लीजिएगा। अगर मैं थोड़ा सा बोल देता तो क्या हालत होती। और बोला है, लोगों ने बोला है। मेरे मोबाइल में आज भी जी हिंदुस्तान की वो 2 मिनट की 1.5 मिनट की वो क्लिप मौजूद है जो अभी दी गई, जो आपके बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी जो गई थी अभी लखनऊ में, उन्होंने जो वहां कहा था कि सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए और जिताइए, उसके दूसरे ही दिन से जी हिंदुस्तान ने जो दिखाया वो ये दिखाया कि ये मौलाना जर्जीस का सीक्रेट प्लान है। ममता बनर्जी जो यहां आई हैं वो जर्जीस का सिगरेट प्लान, इस जहरीले मौलाना का सिगरेट प्लान है। देखिए मौलाना जर्जीस बंगाल में जो बोला, ममता बनर्जी वही लखनऊ में बोली। ये देखिए दोनों का माना मिलाइए। एक तरफ उसने मेरी तकरीर दिखाई बंगाल वाली और एक तरफ ममता बनर्जी जो बोल रही हैं लखनऊ में वो दिखाई और कहा कि ये दोनों एक हैं। बताइए, मैं उत्तर प्रदेश में बोल भी नहीं रहा हूं, किसी पार्टी का सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं, खुलकर ओपनली नहीं, किसी का कर भी नहीं रहा हूं, बोल भी नहीं रहा हूं। इसके बावजूद उसने हमको और ममता बनर्जी को नहीं बंगाल से ऐसे जोड़ दिया है कि मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद हमें बंगाली में शरण लेना पड़ेगी। अभी भी मेरे मोबाइल में मैंने उसको, जब वो आ रही थी टीवी में, मैंने उसकी वीडियो बना ली। ये हालत है। मैं बोल भी नहीं रहा हूं फिर भी दिखा रहे हैं। अगर एक लफ्ज भी पर्दे के बारे में, हिजाब के बारे में बोल देता तो क्या हाल होता। लेकिन सवाल यह है मेरे भाइयों कि मुसलमान इतनी जल्दी तैश में कैसे आ जाता है, कैसे आ जाता है। आप कितनी चीजों को रोएंगे। सिर्फ नकाब पहनकर स्कूल जा रही है। मैं जानता हूं कि संविधान है, कोई आदमी किसी तरीके से रहना चाहे, लेकिन मुसलमानों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर उसको पद्मश्री अवार्ड मिलता है जो अपने जिस्म के कपड़े उतार देता है। क्या आपने नहीं देखा फिल्मी दुनिया की एक सबसे गंदी हीरोइन को, जो सबसे ज्यादा गंदगी फैलाती है अपने पोशाक और अपने कपड़ों से, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और जो अपने जिस्म को छिपाना चाहे उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में आग लगाई जा रही है। मैं नहीं जानता हूं इस बात को, लेकिन मुसलमानों को अक्लो होश से काम लेना चाहिए, अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। नकाब और हिजाब पर तो आप इतनी पाबंदी लगाते हैं और इतना बवाल, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी बेटी जाती तो उसी स्कूल में है पढ़ने के लिए जहां को एजुकेशन है, जहां लड़के और लड़कियां बैठकर एक साथ पढ़ते हैं। इंटर की और बीए की लड़की उसी सीट पर बैठती है जहां लड़के बैठते हैं। इस्लाम में तो को एजुकेशन भी जायज नहीं है, लड़कों के साथ बैठ के पढ़ना भी जायज नहीं है। इस पर फिर आप खामोश क्यों हो जाते हैं? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, गौर करिए और बताइए वहां हमारी खामोशी क्यों, वहां हम खामोश क्यों रहते हैं? जब आप ऐसे स्कूलों में पढ़ा ही रहे हैं अपनी बेटियों को कि जहां को एजुकेशन है, जहां लड़कों के साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा, जहां लड़कों से दोस्ती करना ही पड़ेगी, जहां अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको अपने स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से उसका मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा और अपना नंबर देना भी पड़ेगा, वो उससे बातचीत के सिलसिले जारी होंगे। जब आप पढ़ा ही रहे हैं ऐसे स्कूल के अंदर, तो फिर मेरे भाइयों हिजाब पर फिर हंगामा करने की जरूरत क्या है? फिर आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आप उस बुराई से समझौता कर रहे हैं तो इस बुराई से भी समझौता करना पड़ेगा। आप अपनी बेटियों को जब आप मोबाइल दे रखे हैं, वो फेसबुक और यूट्यूब और मैसेंजर चलाकर व्हाट्सएप चलाने के लिए इजाजत दे रखी है, तो फिर आप जब यहां पर समझौते कर सकते हैं तो
आपको हिजाब से भी समझौता करना पड़ेगा। फिर यहां आग क्यों लगती है, फिर क्यों उसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है? मेरे भाइयों, इसको हमें अक्ल से सोचने की जरूरत है। हमें भी और हमारे मुआशरे को भी, हमारे समाज को भी हमें आग नहीं लगाना चाहिए। और हम जब हम आग लगाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो फिर वही उनका मकसद हम पूरा कर देते हैं, वही हमें भड़काते हैं और हम फौरन भड़क जाते हैं और उनको मौका मिल जाता है। इस वक्त देख लीजिए आप, यूपी के चुनाव में एक शख्स, बस दो ही मुकाबला रह गया और सब तो चली गई एक तरफ। यूपी के इलेक्शन का माहौल बस दो ही पार्टियों के दरमियान रह गया है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, और तो सब नील हैं। लेकिन एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मंदिर और मस्जिद की रट लगा रहा है, और दूसरा आदमी बिल्कुल खामोशी के साथ उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है, सिर्फ विकास की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। हजार कोशिश करने के बावजूद अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं वो ध्रुवीकरण करने में। अल्लाह करे कि ये 7वें चरण तक इसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के लोग एकजुट रहें और ध्रुवीकरण का शिकार ना हो। अल्लाह करे कि उनको यह अकल मिल जाए। और मैंने तो ये दुआ की थी वहां यूपी में भी कि अल्लाह करे कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बंगाल के लोगों से सबक हासिल कर लें, तब भी हमको बंगाल से जोड़ दिया। देखो कि मौलाना क्या दुआ कर रहा है, यानी बंगाल का मुसलमान जिस तरह एक हो गया, इस तरह यूपी के मुसलमानों को भी एक कर रहा है, खुलकर ये कह रहा है। इस तरीके की बात है। आप तो जानते हैं कि मीडिया जिस मुल्क का पूरी आमदनी का आधा पैसा मीडिया पर खर्च हो रहा हो, गोदी मीडिया पर, तो वो क्या कहेगी? उत्तर प्रदेश में अभी मैंने एक भी तकरीर नहीं की और फिर मेरी दिखाई जा रही है। इससे ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है कि देखो जिस तरह बंगाल में मौलाना मुसलमानों को एक करके आया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू भाई एक हो जाएं। इस तरीके का मैसेज ये मीडिया के जरिए देने की कोशिश की जाती है और इसीलिए इसी का पैसा उनको मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, हमें जोश में आने की जरूरत नहीं है। जरा गौर करो कि अगर आज कोई मस्जिद के बाहर अगर कोई शराब की दुकान खोल ले तो आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। और जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा होगी तो वो दुकान में आग भी लगा देगी। लेकिन अल्लाह के रसूल के उस मंजर को देखो मेरे प्यारे साथियों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। और कौन सी मस्जिद है? मस्जिद नबवी है। वो मस्जिद जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। खाने काबा में, मक्का में 1 रकात का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर है। और मस्जिद नबवी में, मदीना में 1 रकात पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। एक हदीस 50,000 की भी आती है लेकिन वो ज़ईफ और कमजोर है, और 1000 वाली हदीस ये सही है। तो 1 रकात का सवाब 1000 रकात के बराबर मिलता है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए। उस मस्जिद में अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हैं, चंद सहाबा के पास बैठे हैं और उनको समझा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, उनको दीन के कुछ उलूम उनको सिखला रहे हैं। इतने में एक देहाती, एक अराबी आता है, उसको बहुत तेज पेशाब लगा हुआ है। वो आता है, वो नहीं समझ पाया, दरवाजा खोला, इंटर हो गया। उसको नहीं मालूम कि मस्जिद, उस जमाने में मस्जिदें ऐसी नहीं होती थी जैसे आज हमारी आलीशान मस्जिद। मीनारा लगा दिया और मीनारे के ऊपर बत्ती चमक रही है और दूर से ही पता चल जाता है कि ये मस्जिद है। उस जमाने में मस्जिदों का पता नहीं चलता था। एक घर की नुमा बना दी, दीवारें खड़ी कर दी और खजूर के पत्तों की छत डाल दी, पता ही नहीं चल रहा है कि घर है कि मस्जिद है। तो वो नहीं समझ पाया, आया मस्जिद नबवी के अंदर घुस गया और आते ही उसकी एक बीचों बीच मस्जिद में जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। साहबा उधर बैठे हैं, इसने इधर मुंह घुमाया और पेशाब करना शुरू कर दिया। साहबा ने पीछे मुड़ के देखा कि एक देहाती मस्जिद में पेशाब कर रहा, उठने लगे उसको मारने के लिए। हर कोई हमारे मस्जिद में कोई पेशाब करे तो हमारा भी गुस्से में हाल बुरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी के साहबा उठते हैं, डांटने लगते हैं, क्या कर रहा? अल्लाह के नबी साहबा को डांट रहे, नहीं बैठो 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 बैठो, और उसको कह रहे हैं कर लो। तो
कर ही चुका था तो कैसे रोक लेते? पेशाब रुकता तो है नहीं। जब कोई करने बैठ जाए तो वो चाहे कितना रोकने की कोशिश करे फिर वो रुकता नहीं है। अब अगर उसको उसी हालत में भगाया जाता, वो भागता जरूर लेकिन वो थोड़ा इधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता। अभी तो मस्जिद का एक हिस्सा नापाक हो रहा था, अब अगर उसको उसी हाल में भगाते तो पता नहीं कितने हिस्से मस्जिद के नापाक करता वो। तो आपने कहा ना कर रहा कर लेने दो। साहबा, नबी का फरमान हो, साहबा रुक गए और अल्लाह के नबी को देख रहे हैं, ये मस्जिद में पेशाब हो रहा और आप कह रहे हैं कर लेने दो। आपने कहा इधर आओ। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने कहा इधर आओ। हम लोग बहुत जल्दी फतवा दे देंगे नापाक आदमी मस्जिद में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर आपकी नापाकी सिर्फ इस टाइप की है कि आपको न पानी मिला न ढेला मिला और आपने जल्दबाजी में मस्जिद में बाहर पेशाब कर लिया और आप पानी से इस्तिंजा नहीं कर पाए, तो ऐसी नापाकी के अंदर आप मस्जिद में जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आपकी नापाकी दूसरी टाइप की है। दूसरी टाइप का मतलब यह है कि रात में सोते हुए अगर आपकी बदख्वाबी हुई है और उसमें आपका एहतिलाम हुआ है या आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है, जुम्बी हैं, अगर आपकी वो नापाकी है तो ऐसी पोजीशन में आप मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। दोनों में थोड़ी सी कंडीशन का फर्क रखिएगा। तो अभी तो वो नापाकी इसकी ये थी, अब रात में बीवी से मिला कि नहीं मिला वो कौन जानता है, कौन देखा हुआ है। तो इसलिए तो जब तक आप जानते नहीं तो आप कह नहीं सकते, हुक्म नहीं लगा सकते। तो आपने देखा इसने मस्जिद में पेशाब किया, आपने जब पेशाब कर लिया साहबा दौड़े, आपने उनको रोक दिया। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने उसको बुलाया कि इधर आओ। वो नबी के पास आया और बैठ गया और आकर बैठा तो अल्लाह के नबी ने उसी की आंखों के सामने एक सहाबी से कहा उठो। वो उठे, कहा क्या हुआ? कि पानी भर कर लाओ। वो पानी का एक डोल है इतना बड़ा, कुएं से खींचा और भर कर लाए। अल्लाह के नबी ने कहा हरिकूहु, जाओ इस पानी को उसके पेशाब पर बहा दो, उस पानी को उसके पेशाब की जगह पर डाल दो। उस बदवी से, उस देहाती से काम नहीं करवा रहे हैं, बल्कि अपने सहाबी से कह रहे हैं कि उसके देखिए अखलाक। मैंने क्या कहा था? चमत्कार से इस्लाम नहीं फैला। मैंने क्या कहा था? मौजिज़ों से इस्लाम नहीं फैला। लेकिन ये अखलाक दिखा रहे हैं अल्लाह के रसूल उसको कि देखो पेशाब तो तुमने किया, मैं चाहूं तो मार मार के भी तुमसे मस्जिद धुलवा सकता हूं, लेकिन नहीं, अखलाक दिखा रहे हैं। सहाबी से कहा जाओ पानी भर के लाओ। वो पानी भर के लाए, कहा पानी पेशाब की जगह पर डाल के धो दो। गुस्सा आएगा ना कि कोई गैर मुस्लिम हमारी मस्जिद में पेशाब कर दे, कोई हमसे कहे जर्जी साहब धो, तो धो तो देंगे, लेकिन गुस्सा आएगा, कमीना पेशाब तूने किया, हम तेरे बाप के नौकर लगे। गुस्सा तो आएगा, लेकिन सहाबी को गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। वो इसलिए पेशाब नहीं धो रहा है कि ये काफिर का है, बल्कि इसलिए उसके पेशाब पर पानी डाल रहा है क्योंकि हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। सहाबा की सोच ये थी, हमारी सोच ये कि इसका पेशाब मैं धोऊंगा, नहीं धोऊंगा। सहाबा की सोच ये नहीं थी। पेशाब अगरचे काफिर का धो रहे हैं, लेकिन सोच क्या थी? हम इस काफिर का पेशाब नहीं धो रहे हैं, बल्कि हुक्म हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मान रहे हैं। हुक्म मानेंगे तो सवाब है, वो सवाब के लिए धो रहे हैं कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है। पानी डाला, उसकी गंदगी को, गलाजत और नापाकी को धुल दिया, पाक कर दिया, सो धो दिया। फिर आपके पास वो भी बैठ गए। अब आपने उस काफिर, उस बदवी, उस देहाती से कहा मुझे जानते हो? उसने कहा नहीं। कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। ये जिस जगह पर तुमने पेशाब किया ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये अल्लाह का घर है। ये कोई घर नहीं है, किसी की जागीर और जमीन और जायदाद नहीं है, ये अल्लाह का घर है। आए देहाती, आए ऐराबी, आए बदवी, यहाँ हम अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं। यहाँ अल्लाह की इबादत होती है, हम नमाज पढ़ते हैं और जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पेशाब नहीं किया जाता है। आइंदा ख्याल रखना, आइंदा इस मस्जिद में कभी पेशाब, अल्लाह की घर में पेशाब मत करना। किसी भी मस्जिद में, यानी जहाँ भी इबादत हो रही हो वहाँ नमाज हो रही हो वहाँ तुम पेशाब मत करना। जाओ, इतनी सी गुजारिश है तुमसे। नबी की हुकूमत है,
नबी जिम्मेदार हैं, सहाबा पूरा का पूरा कंट्रोल में है, मार सकते हैं उसको, बंधक बना सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, नाटका बंद कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? पेशाब भी सहाबी से धुलवाया और उससे क्या कहा? मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, अल्लाह ने रसूल बनाया, इसलिए मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूं। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहां हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, यहां अल्लाह की इबादत होती है और अल्लाह की इबादत जहां होती है वहां पेशाब नहीं किया जाता। आइंदा ख्याल रखना। जाओ, अगर जगह भूल गए हो तो बताओ, हम तुम्हारे साथ किसी सहाबी को कर दें, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। कहा नहीं, घर जानता हूं, रास्ता मालूम है। उठा और चल दिया, लेकिन जा रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है, क्योंकि नाम सुना था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कभी इतने करीब से देखा नहीं था। देख रहा बार बार, फिर जाता है आगे, फिर पीछे पलट के देखता है, उसके चेहरे की लकीरें बता रही थी कि वो घायल हो चुका है नबी के अखलाक को देखकर। उसके चेहरे और पेशानी का पसीना ये बतला रहा था कि वो नबी की तालीम के आगे उसने अपना सर तस्लीम खम कर दिया, उसकी गर्दन कट चुकी है नबी के अखलाक के आगे, वो कुछ नहीं कह पा रहा है। ये वही मोहम्मद जिसका गलत तसव्वुर हमारे दिमागों में डाला गया कि मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद काहिन है, मोहम्मद की आवाज जिसके कान में जाती है वो बददीन हो जाता है, मोहम्मद जिसने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया, ये तसव्वुर जिसका हमारे दिमाग में भरा गया। जैसे आज एक पार्टी के लोग मुसलमानों के ताल्लुक से हमारे देश के अंदर ये गलतफहमी भरते हैं और मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम अब जानने लगी है कि दहशतगर्दी है क्या, टेररिज्म है क्या, आतंकवाद है क्या, अब इसको अच्छी तरीके से समझने लगी है। मेरे प्यारे साथियों, उसने सोचा कि हमारे बारे में हमारी कौम ने क्या कहा था नबी का तसव्वुर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो मुझे मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, फटकारा भी नहीं, और हमको ऐसा ऐसा बताया गया नबी के बारे में। देखिए, अल्लाह के नबी ने उसके सामने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे, अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगलियों से पानी टपकता हुआ नहीं दिखाया था, कोई मौजिज़ा नहीं किया था उसके सामने, सिर्फ अखलाक का एक नमूना पेश किया उसके सामने। वो मस्जिद से निकलता है, उसकी गर्दन अल्लाह के रसूल के अखलाक से कट चुकी है, अल्लाह के रसूल की अखलाक की तलवार से कट चुकी है, वो घायल हो चुका है। वो अपनी कौम के अंदर जाता है, लोगों ने कहा क्या बात है, बड़े सुस्त नजर आते हो। कहता है मेरी कौम के लोगों, तुमने हमारे साथ झूठ बोला है, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुमने हमारे साथ बेवफाई की है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें, हमने कौन सी बेवफाई की है? कहा कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कैरेक्टर हमें सही नहीं बताया है, तुमने ये कहा है कि वो जादूगर है, तुमने कहा है कि वो काहिन है, तुमने कहा है कि वो बहुत बड़ा किस्सा गो इंसान है, तुमने कहा है कि जो उससे एक बार मिलता है वो बददीन हो जाता है, तुमने मोहम्मद की शक्ल मुझे दूसरे अंदाज से पेश की है। लेकिन अल्लाह की उस जात की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा अच्छा इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, क्योंकि आज मैंने करीब से देखा है। लोगों, तुम्हारी एक बकरी दूसरे के खेत में चली जाए तो तुम 27 साल लड़ते हो, एक बकरी के चले जाने की वजह से उस आदमी से और उसकी पूरी नस्लों से लड़ते हो 27 साल तक। हमने तो मोहम्मद की मस्जिद में पेशाब कर दिया, इतना बड़ा कांड, जिस मस्जिद में वो अल्लाह की इबादत करते हैं उस मस्जिद के अंदर मैंने पेशाब कर दिया, और मेरे पेशाब करने के बाद भी उन्होंने मुझसे पेशाब नहीं धुलवाया, अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद एक अपने आदमी से मेरी गंदगी साफ करवाई और मुझसे कहा कि अल्लाह का घर है, माँ कहरानी व माँ शतमनी व माँ गज़बनी, तुमने झूठ बोला है, अल्लाह की कसम, माँ कहरानी, इतना बड़ा गलत काम करने के बाद भी मोहम्मद मुझ पर गुस्सा नहीं हुए, माँ कहरानी, कहर बनकर नहीं, हमारे ऊपर बरपा हुए, व माँ शतमनी, इतना बड़ा
कांड करने के बाद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे गाली नहीं दी, वमा गज़बनी, और ना मेरे ऊपर गज़बनाक हुए कि ये तुमने क्या कर दिया, क्रोधित हुए कि ये क्या, कुछ नहीं किया। मुझे प्यार से समझाया, लोगों तुमने मुझे अब तक जिस रिश्ते से दूर रखा, आज मैं उस रिश्ते के बंधन में बंधने जा रहा हूं। हिम्मत है रोकने की तो रोक सको, जाओ। आज मैं पूरी सोसाइटी को रिजेक्ट करता हूं, तलाक देता हूं, और मैं उस हस्ती से अपना रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं जिसके पास ऐसे आला अखलाक है, ऐसे आला किरदार है। मेरे भाइयों, वो आया फिर मस्जिद नबी की चौखट पकड़ लेता है, कहता है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने के लिए चला आया। आपने कहा इधर आओ। जैसे ही अपने करीब बिठाया, उसने जोर से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या कहेंगे आप? हिकमत क्या है? मस्जिद में पेशाब करने आया, आप चाहते तो उसको उसी वक्त भगा सकते थे, पेशाब करने के बाद सजा दे सकते थे, जुर्माना लगा सकते थे, उसके रिश्तेदारों को बुलाकर तलब कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे, मस्जिद उससे धुलवाई जा सकती थी, लेकिन इसके बाद फिर वो नबी के करीब नहीं आता। लेकिन आपने उसके साथ जो अखलाक का बर्ताव उसके सामने पेश किया, जो कैरेक्टर उसके सामने रखा, जो कलेजा निकाल कर आपने अखलाक का उसके सामने पेश कर दिया, उससे वो ऐसा घायल हुआ कि फिर वो इस्लाम लाए बिना नहीं रुक सका और इस्लाम लाने पर मजबूर हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हिकमत, ये दूरंदेशी हमें हमारे पास होनी चाहिए। आज हम दूसरों को मिठाई उनके हाथों में दे देते हैं कि तुमने जो चाहा लो हमने पूरा कर दिया। मेरे भाइयों, इस चीज से हमें बचना चाहिए। बहुत जरूरत है हिकमत अमली को अपनाने की, बहुत जरूरत है हमें दूरंदेशी को अपनाने की, बहुत जरूरत है अक्लमंदी से काम लेने की, वरना हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये हमारे हालत ऐसी है, आप यकीन मानिए बहुत जल्दी और भी मुद्दे उठने वाले हैं। आप किन किन मुद्दों पर जुलूस निकालेंगे, आप किन किन मुद्दों पर आप एहतिजाज करेंगे, आप क्या करेंगे? मेरे भाइयों, हाथी बनने की कोशिश कीजिए, खामोशी के साथ चलता रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि सूरज पर अगर कोई थूकता है तो सूरज पर थूक नहीं पड़ता है, वो थूक उल्टा उसके मुंह पे आता है। इस्लाम की नशोनुमा और अच्छी तालीम को देखकर लोग मुतासिर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि देखिए, अगर एक हिजाब के खिलाफ कोई उड़ता है और बोलने की कोशिश करता है, आपको नहीं, गैर मुस्लिमों में ही हमारे हमदर्द पैदा हो जाते हैं। आपको मालूम नहीं कितने मंदिर के पुजारियों ने और कितने मंदिरों के पंडितों ने हिजाब के फेवर में बयान दिए हैं और ये बोला है कि कोई अगर पर्दा कर रहा है, हिजाब पहन रहा, अपने जिस्म को छिपा रहा है, तो ये उसको तो सम्मानित करना चाहिए। वरना आज के इस गए गुजरे दौर में कौन है जो हिजाब में जाए? अगर कोई हिम्मत कर रहा है हिजाब में जाने की, तो उसको अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। पाकिस्तान के अंदर आज भी एक लड़की ऐसी है जो पायलट है, जहाज की पायलट है, जहाज उड़ाती है, और वो पाकिस्तान से सऊदीया एयरलाइंस के जरिए जाती है, लेकिन आज भी उसका चेहरा छिपा होता है, हाथों में ग्लव्स होते हैं और पैरों में मोजे होते हैं। आज भी वो इसी कंडीशन में फ्लाइट को उड़ाती है। आज तक उसको न पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर कोई सरकारी कर्मचारी उसको देख पाया, न प्राइवेट कर्मचारी उसको देख पाया, न सऊदीया का कोई सऊदी आदमी उसको देख पाया। सऊदी, कुवैत और दुबई से उस लड़की के लिए ऑफर आ रहे हैं कि आप हमारी एयरलाइन से जुड़ जाइए, हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे। लेकिन उस लड़की ने सारे पेशकश और नौकरियों की डिमांड को ठुकरा दिया और कहा कि मैं पाकिस्तान की लड़की हूं, मैं अपनी शर्म हया और अपने पर्दे से पाकिस्तान की लड़कियों को यह बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान की लड़कियों, अगर पर्दे में रहकर भी तुम्हें तरक्की करना चाहो तो तुम कर सकती हो। पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। हम ये मिसाल बनना चाहते हैं पाकिस्तान की लड़कियों के लिए। ऐसी लड़कियों को सैल्यूट करो, ऐसी लड़कियों को सलाम करो मेरे भाइयों, जो सिर्फ हिजाब पहनकर एक दर्दमंदाना अपील लेकर तो आ जाएं, जज्बात में जय श्री राम
के नारे लगाकर अल्लाह अकबर का जवाब उसकी शक्ल में दे दिया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि अगर कोई पागल कुत्ता हमारे पैर में काट ले तो उसका जवाब ये नहीं होता कि हम भी उसको काटने जाएं। मेरे भाइयों, उसका जवाब ये नहीं है, उसका जवाब ये नहीं है। हमें ऐसी लड़कियों के पर्दे की जरूरत है जो चेहरा छिपाए, सॉक्स पहने और हाथों में ग्लव्स भी पहने और उनकी शक्ल दूसरा नहीं देख पा रहा है और फिर भी तरक्की कर रही हो, कह रही कि मैं पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहती हूं। मैं उनको समझाना चाहती हूं कि पर्दा तुम्हारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। मेरे भाइयों, हमारी वो बच्चियां जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तो पर्दे के लिए लड़ रही हैं, लेकिन लड़कों के साथ बैठना उनको गवारा है, उनके मोबाइल नंबर लेना गवारा है, उनके साथ दोस्ती करना गवारा है। मेरे भाइयों, इस तरीके की चीजों से हमें और आपको सोचना चाहिए। अगर इस्लाम है तो पूरा का पूरा अपने अंदर अपनाओ, और नहीं है, हाँ मैं ये भी कहता हूं कि जितना है चलो उस हद तक, लेकिन मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि वो इलेक्शन के मद्देनजर, चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया गया है। अभी 2-4 दिन के बाद ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, कोई चीज नहीं रहेगी। उसके बाद अब प्लानिंग होगी, हम दो हमारे दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं, इस पर भी मुसलमान जुलूस निकालेगा। कोई जरूरत नहीं जुलूस निकालने की, उनसे कहो कि हाँ बनाओ, कानून हमें मंजूर है, बनाओ। और 2 से ज्यादा बच्चों की गिनती अगर करना है तो सबसे पहले अपने लोगों से करना शुरू करो कि तुम्हारे यहाँ कितने हैं। भाई तुम क्या कानून बनाओगे? 2 से ज्यादा जिसके बच्चे होंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 2 से ज्यादा जिसके बच्चे होंगे उसको एमएलए और एमपी का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। यही तो कानून बनाओगे? बनाओ। हमें एमपी में टिकट मिलते ही कितने हैं, हमें एमएलए में टिकट मिलते ही कितने हैं। आप कहोगे कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, हमें नौकरियां देते क्यों कितने हो तुम? सारी नौकरियां तो तुम ही लोग ले रहे हो। इसलिए इन तमाम चीजों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतिजाज और जुलूस की शक्ल में हम दोनों हाथ में उनको लड्डू दे देते हैं, फिर हिंदू और मुसलमान वाला मामला बन जाता है। मुसलमान इधर, हिंदू भाई उधर, जबकि ये देश, ये मुल्क दोनों सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का है। हमें इस चालाकी को समझना होगा। अब कुछ दिनों के बाद फिर मुद्दा उठेगा, कोई ना कोई मुद्दे इनके उठना ही है, उठना ही है। मेरे भाइयों, कभी लव जिहाद, अरे यार लव, अकलमंदी से सोचो कि कोई प्यार और ये कोई जिहाद हो सकता है? अगर कोई प्यार कर रहा है लड़का लड़की, हिंदुस्तानी कौन, इस्लाम को छोड़ दीजिए, इस्लाम की नजर में तो लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का देखना और बात करना यही गलत है। हम हिंदुस्तानी नियम और कानून के तहत बात कर रहे हैं, उस संविधान के तहत कि अगर लड़का किसी लड़की को, लड़की किसी लड़के को चाहती है तो माँ बाप भी उसको रोक नहीं सकते। अगर वो 18 साल से बड़ी है, माँ बाप भी उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर वो किसी से प्यार कर रहा है या लड़की किसी से प्यार कर रही है, तो जब प्यार कर रही है तो वो जिहाद हो ही नहीं सकता है। वो जिहाद कैसे हो जाएगा? इनको अकल भी नहीं है, एक तरफ लब भी कहते हैं और एक तरफ जिहाद भी कहते हैं। अकल ऐसी मारी गई है इन लोगों की। इसलिए मेरे भाइयों, अभी जुलूस और एहतिजाज बहुत होंगे, लेकिन अकल के नाखून लेने की जरूरत है, हिकमत अमली को अपनाने की जरूरत है, दानिशमंदी से काम करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, इलाही आलमीन तो हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों को अक्ल और शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा, हमें दावत और तबलीग में दूर अंदेशी से काम लेने की तौफीक अता फरमा। मैं बहुत सी चीजें आज सोच के आया था, लेकिन चलो निकल गई। मेरे भाइयों, हिजाब की बात आई थी तो मैंने सोचा था कि आज ओरिजिनल हिजाब क्या है, पर्दा क्या है, आज मैं इस टॉपिक पर भी बोलूंगा और बताऊंगा कि कुरान ने कैसा पर्दा बताया है। एक तरफ आयत और एक तरफ हदीस, ये पढ़कर बताता जाऊंगा और बताऊंगा कि इस्लाम ऐसे पर्दे का मुतालबा कर रहा है, और ऐसा पर्दा यहूदियत में भी है, ऐसा पर्दा ईसाइयत में भी है, ऐसा पर्दा हिंदू धर्म के अंदर भी है। मैंने सोचा यह था कि इस तरीके की बातें कुछ करेंगे, लेकिन चलो कल के लिए मैंने कुछ बातें छोड़ रखी हैं। हम अल्लाह से फिर दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह, इस मुल्क के अंदर हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह हमें गंगा जमनी तहजीब के साथ, गंगा जमुना जिस तरह एक रहती है अल्लाह, उसी तरीके से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक रहने की हमें तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह, इस मुल्क को
देश को के गुंडों से बचा ले। आत्मनिर्भर जो गुंडे यानी देश में के अंदर जो हमारे गुंडे हैं, इस गुंडों से हमारे मुल्क को बचा ले। अल्लाह जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, अल्लाह उनके दिलों में प्यार भर दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। और जब तक जिंदा रखा इस्लाम पे जिंदा रखना, और खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।